नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा भाईंदर शहर में आने वाले रविवार को यानी कि 27 नवंबर को हिंदी भाषा भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला है और मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अब इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। एक और मीरा भाईंदर शहर के मराठी एकीकरण समिति ने इस हिंदी भाषा भवन के भूमि पूजन का कार्यक्रम को विरोध जताया है। उन्होंने कल इसी जगह पर एक मंडप लगाकर यहाँ पर एक विरोध जताने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उन्हें यहाँ से हटाते हुए उनका आंदोलन खत्म किया है। और अब कल ये कार्यक्रम होने जा रहा है भूमि पूजन का। इस बात को लेकर हमने जब शिवसेना के पदाधिकारी राम भुवन शर्मा से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और जानना चाहा कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस मामले में। देखिए, इस मराठा भवन बनाने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने हिंदी भाषा भवन बनाने के पहले उसका भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र में पहली बार यदि कहीं भी मराठा भवन बनने जा रहा है तो 146 विधानसभा क्षेत्र में, और प्रताप सरनाईक साहब विधायक उनके अथक प्रयत्नों से हिंदी भाषा भवन का सवाल ऐसा है कि इस मीरा भाईंदर शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र जो है साहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र की धरती पे उत्तर भारतीयों का, राजस्थानियों का, गुजरातियों का, सभी भाषाओं के लोगों का बहुत ही पुराना नाता रहा है और इस शहर में सभी जाति, धर्म, प्रांत के लोग रहते हैं। इसलिए प्रताप सरनाईक साहब विधायक हैं। विधायक हो या तो खासदार हो या आमदार हो या नगर सेवक हो, यदि चुन के जाता है तो चुन के जाने के बाद वो जनता का प्रतिनिधि हो जाता है। इसलिए विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने सभी समाज को एक में साथ में लेकर करके चलने का काम किया है। उसी का फलस्वरूप हिंदी भाषा भवन का उन्होंने भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। और देखिए कि जो जिनका नाम देने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविताएं आप एक देखेंगे, देखिए आप पढ़े होंगे तो देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं, हमें भी 2-3 कविताएं याद है। और हरिवंश राय बच्चन बहुत ही एक प्रख्यात महान कवि थे इस देश के, इसलिए उनका नाम देने का उन्होंने प्रयास किया है। देखिए, प्रदीप सावंत जी और देशमुख जी ये बहुत ही सूझबूझ वाले कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस हिंदी भाषा भवन का विरोध न करें बल्कि मराठी भाषा भवन का मांग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक प्रताप सरनाईक साहब से और आयुक्त ढोले साहब से मांग करता हूं और मैं मंगलवार के दिन निवेदन भी दूंगा विधायक साहब को और आयुक्त साहब को कि मराठी भाषा भवन कहीं भी ओपन एमिटी स्पेस जगह में आरक्षित भूखंड जो है उस जगह आरक्षित सुविधा भूखंड जहाँ भी हो वहाँ पे मराठी भाषा भवन भी बनाए जी। मराठा भवन जो है बन करके कुछ ही दिनों में मराठी लोगों को मिलेगा। उसके साथ में मराठी भाषा भवन भी यदि बन जाता है तो इस शहर के मध्य भाग में तो बहुत ही लौकिक बढ़ेगा इस शहर का। एक गलत बात है, आपने पिछले 10-15 दिन में देखा होगा कि उत्तर भारतीयों ने बहुत बड़ा एक संकल्प लिया। मीरा भाईंदर में बड़े बड़े उत्तर भारतीय लोग हैं, उनको संकल्प लेने की क्या जरूरत है। बिल्डिंग बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं, तो यदि उनको बनाना था तो उत्तर भारतीय भवन बनाने के लिए जमीन सरकार से क्यों मांग रही है। सभी लोग चंदा इकट्ठा करें और जमीन खरीदें और फिर उस पर समाज के माध्यम से उसको बनाने का काम करें। इसके पहले जितने भी विधायक के चुनाव में लोगों ने लॉलीपॉप दिया शहरवासियों को, चाहे कोई पहले विधायक के उम्मीदवार रहे हो, महापौर के उम्मीदवार रहे हो, नगर सेवक के उम्मीदवार रहे हो, लेकिन प्रताप सरनाईक साहब ने कोई वचन नहीं दिया था। बिना वचन दिए हुए उत्तर भारतीय की मांग को पूरा करते हुए 2017 के जब चुनाव था तो हम लोगों ने, मैं, विक्रम भाई, सभी लोगों ने, शैलेश पांडे जी भी उस टाइम पे थे, सुरेश दुबे जी भी थे, सभी शिवशंकर तिवारी जी थे, सभी लोगों ने मांग किया था कि एक उत्तर भारतीय भाषा भवन होनी चाहिए। उसी का फलस्वरूप प्रताप सरनाईक साहब ने बिना वचन दिए हुए आज उसको सपने साकार करने जा रहे हैं। इसलिए उत्तर भारतीय समाज की ओर से और सभी हिंदी भाषी समाज की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही महाराणा प्रताप के नाम से भी, महाराणा प्रताप महाराज भवन के नाम से भी आप मारवाड़ी समाज को भवन देने जा रहे हैं। तो ये ऐसे समावेशक नेता हैं जो कि सभी को समाज को लेकर के चलने का संकल्प उन्होंने लिया है। देखिए, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस हिंदी भाषा भवन को विरोध न करें बल्कि मराठी भाषा भवन बनाने की वो मांग करें और इसकी मांग का पहला पत्र मैं
विधायक प्रताप सरनाईक साहब को और आदरणीय आयुक्त ढोले साहब को दूंगा। विधायक प्रताप सरनाईक साहब इस शहर में अच्छे काम कर रहे हैं। आयुक्त दिलीप ढोले जी भी बहुत अच्छे सुंदर काम कर रहे हैं। इस शहर के अंदर सुंदरता बढ़ाने का हो, चाहे अन्य इस शहर को सुविधाएं देने का काम हो, तो इन दोनों से मैं मांग करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय आयुक्त ढोले साहब और विधायक प्रताप सरनाईक साहब मराठी भाषा भवन भी इस शहर में बना करके रहेंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से शिवसेना के पदाधिकारी राम मोहन शर्मा ने कहा है कि इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार है और इस मीरा भाईंदर शहर के विकास में सभी जाति धर्म के और प्रांत के लोगों का बराबर सा योगदान रहा है और उसी अधिकार के तहत हिंदी भाषा भवन भी बनाया जाना चाहिए ताकि हिंदी भाषी लोगों को भी यहाँ पर न्याय मिले। और साथ ही उन्होंने एक विनती भी की है मराठी एकीकरण समिति के लोगों से कि हिंदी भाषा भवन का विरोध करने की बजाय वो मराठी भाषा भवन की मांग करे ताकि मीरा भाईंदर शहर में एक मराठी भाषा के लोगों का भी एक भवन बनाया जाए। अब देखना होगा कि क्या इस बात पर प्रशासन कोई निर्णय लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।